स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। देखो सामने जैसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन को पहचानना है कि किस फॉर्मेट में है क्वेश्चन पहले, ठीक। देखो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन में आपको नंबर सब सेम मिल रहा है, √12, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन में आपको नंबर सेम मिल रहा है 12, सब में से केवल 12 यूज हुआ है, बाकी कोई दूसरा नंबर यूज ही नहीं हुआ है, केवल क्या यूज हुआ है, 12 यूज हुआ है, ठीक है। तो अगर गौर करोगे तो इस पे ध्यान दोगे आप तो √12, √12, √12, इसमें भी सेम है, √12, √12, √12, लेकिन दोनों में क्या फर्क है, ये इतना ही है, कितनी बार है, 3 बार है, लेकिन ये अनंत तक है, ठीक है। इस शंकर जी का डमरू दिख रहा है, इन्फिनिट का साइन, ठीक है, तो ये इन्फिनिट है, अनंत तक है, ठीक है, क्लियर। मतलब ये कंटिन्यू लिखते रहो, खत्म नहीं होगा, ऐसा है, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन पे, अब इन दोनों क्वेश्चन में आओगे तो इसमें भी वही √12 है, और ये कहां तक है, इन्फिनिट टाइम्स, ठीक है, अनंत तक है, लेकिन अब यहाँ फर्क आ गया, इन सब के बीच में प्लस है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं था, यहाँ इनके बीच में क्या है, प्लस, और यहाँ इनके बीच में क्या है, माइनस है, ठीक है। आ रहा है समझ में। यहाँ पे देखोगे तो अलग अलग नंबर है, ये जो सबसे पहला स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन के ऊपर है। देखो अगर मान लो ऐसा रहता 12 + 13 + 14, मतलब सबके अंदर अलग अलग, मतलब इसका स्क्वायर रूट केवल 12 में है, इसका वर्गमूल केवल 13 के लिए, इसमें केवल 14 के लिए, लेकिन अगर ऐसा है तो ये वाला वर्गमूल किसका है, पूरे के पूरे क्वेश्चन के लिए, इस तरीके से, क्लियर। तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है, वो जो पहला वाला स्क्वायर रूट है, पूरे के पूरे क्वेश्चन के लिए। तो देखो पहले ये वाला टाइप समझना, अगर अंडर रूट करके कोई नंबर है और लगातार है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब किसमें, मल्टीप्लाई में है, कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब किसमें है, मल्टीप्लाई में है। तो अगर मल्टीप्लाई में है और वो इन्फिनिट टाइम से अनंत तक है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी वही होता है जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है नंबर। ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन के अंदर नंबर लिखा है वही उसका आंसर होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन के अंदर नंबर लिखा है वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में जब इसका आप अगर मैथ्स लेके पढ़े होगे तो आप क्लास 12th में पढ़े होगे, डिफरेंशियल अवकलन समाकलन वाले टॉपिक में पढ़े होगे, ठीक है, कि √x × √x × √x, तो इसका पूरा का वैल्यू भी x होता है। एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इससे रिलेटेड है, पहले उसका ट्रिक देखेंगे फिर फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो √12 × √12 × √12, ऐसा कहीं अगर इनटू में है और वो इन्फिनिट टाइम्स है, अनंत तक है, ठीक है ना, कहां तक है, अनंत तक है, कंटिन्यू, वो नंबर कंटिन्यू है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी वही होता है जो रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जब बनाओगे डिटेल में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है,
ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जिसमें x के 2 वैल्यू आते हैं तो एक कैंसिल हो जाएगा और एक को आंसर मानते हैं, ठीक है। डिटेल में इस तरीके से सॉल्व होता है। फिलहाल प्रीलिम्स की तैयारी है, कोई डिटेल में नहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पहचान के आंसर लेना है। अगर गिनती में है तो आप देखो कितनी बार है ये, कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब बेस 2 है, इसका बेस 2 है, इसका बेस 2 है, इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। कितना हो गया, 8। अब आपको आंसर लिखते समय क्या लिखना है, अंदर में जो नंबर है वो लिखना है, अंदर में जो नंबर है वो लिखना है, ठीक है। और गुणा किए तो कितना आया, 8 आया। अब उसको आपको क्या लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है। जो 8 आया है उसको फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे फ्रैक्शन में लिखना है, तो इससे एक कम करके इसका अंश लिख लो, इससे एक कम करके इसका न्यूमरेटर बना दो। 8 है तो एक घटाओगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अगर 15 होता, होगा नहीं, 15 होता तो एक कम करके क्या लिख लेते, 14 लिख लेते। अगर 11 होता तो एक कम करके क्या लिख लेते, 10 लिख लेते। मतलब एक कम करके आपको न्यूमरेटर में नंबर लिख लेना है, ठीक है। क्या करना है, बहुत सिंपल है। सबका बेस क्या है, 2, तो जितनी बार 2 है उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसको आपको क्या लिखना है, फ्रैक्शन में, तो 7/8, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। देखो इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे तो अगर √x इंटू √x इंटू √x, ऐसा अगर n टाइम्स है, n टाइम्स लिखा नहीं रहेगा क्वेश्चन में, आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 ऐसा करके काउंट कर रहे हैं ना, ऐसा काउंट करना पड़ेगा। अगर काउंट करने के बाद हमको समझ में आएगा कि n का वैल्यू कितना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x टू द पावर 1 माइनस 1/2 का पावर n। क्या हो जाएगा, x का पावर 1 माइनस 1/2 का पावर n, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को डिटेल में अगर बनाते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 12 और n का वैल्यू कितना है, तो 1 2 3, n का वैल्यू है 3। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह रख देंगे 12 और 1 माइनस 1/2 और n की जगह रख देंगे 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 पावर में 1 माइनस 1/2 की घात 3, मतलब हो गया 8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 12 टू द पावर, नीचे लिखेंगे 8, 8 एकम 8 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 7, तो 12 टू द पावर 7/8, ये हो गया, ठीक है। क्लियर। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 करके किए तो आया 8, और उसको हम इस नंबर के पावर में लिख देंगे फ्रैक्शन बना के, एक कम करके। क्लियर सबको। आगे जब बनाएंगे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ये शुरू के 2 क्वेश्चन का हो गया, शुरू के 2 क्वेश्चन का ये कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। आगे जब बनाएंगे इस वाले क्वेश्चन को, तो इस वाले क्वेश्चन में 2 तरीके से बन सकता है। एक तो खास नंबर मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, खास नंबर मिलेगा, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं। √12 प्लस √12 प्लस √12, ठीक है, इसका वैल्यू पूछा है। और 4th क्वेश्चन था √12 माइनस √12 माइनस √12, ठीक है। अब देखो इसमें 2 तरीके से मिलेगा। एक तो खास नंबर मिलेगा, खास नंबर जिसको आप डायरेक्टली को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या में तोड़ के बना सकते हो। को प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो आपस में कैंसल नहीं होते, ऐसा नंबर जो आपस में कैंसल नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर में तोड़ के बना सकते हो, ठीक है। वहां पे कंडीशन एक और होना चाहिए, को प्राइम नंबर तो होना चाहिए और उनके बीच का डिफरेंस 1 होना। क्या होना चाहिए, उनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। जैसे देखो अगर मान लो यहीं पे जैसे 15 रहता तो 15 का को प्राइम नंबर 3 into 5 है,
लेकिन इनके बीच का डिफरेंस 1 है क्या, तो ऐसा डायरेक्टली नहीं बना सकते। हाँ लेकिन 12 में अगर लोगे तो 3 इंटू 4, 2 इंटू 6 ये भी होता है, ठीक है, 1 इंटू 12। तो इन सब में इसे नहीं लेंगे, इसे नहीं लेंगे, इसे लेंगे। देखो ये को प्राइम नंबर है, आपस में कैंसिल भी नहीं हो रहा है और दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इसे लेके बना सकते हैं। तो जब खास नंबर मिलेगा तब आप इसे लेके बना सकते हो। ऐसा खास नंबर क्वेश्चन में रहेगा तो आप डायरेक्टली बना सकते हो, ठीक है। कैसे डायरेक्ट बना सकते हो, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। दो नंबर दिख रहे हैं, एक मिल रहा है 3, एक मिल रहा है 4। इसके दो फैक्टर हैं। जब को प्राइम नंबर में हमने ब्रेक किया तो इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 फैक्टर आ रहे हैं। 12 के कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 फैक्टर आ रहे हैं। 3 गुणे 4। एक छोटा फैक्टर है, एक बड़ा फैक्टर है। तो अगर क्वेश्चन प्लस वाला है तो बड़ा फैक्टर आंसर, और क्वेश्चन माइनस वाला है तो छोटा फैक्टर आंसर। क्वेश्चन कौन सा है, प्लस वाला है तो बड़ा फैक्टर आंसर, क्वेश्चन माइनस वाला है तो छोटा फैक्टर आंसर। एक तरीका ये हो गया बनाने का। इसमें डायरेक्टली आप देखो क्वेश्चन कौन सा है, प्लस वाला है, सीधे सीधे आप आंसर क्या ले सकते हो, 4 ले सकते हो। सीधे आंसर क्या ले लोगे, 4। क्वेश्चन कौन सा है, माइनस वाला है, माइनस वाला मतलब सीधे आंसर आप क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है। एक मेथड ये है बनाने का, ठीक है, एक मेथड ये है बनाने का। क्लियर सबको। सेकेंड मेथड, अगर नंबर कुछ ऐसा दे दिया जिसको हम को प्राइम नंबर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। देखो को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जैसे 2 है तो 1 इंटू 2, जैसे 2 के बाद मिलेगा 6, 2 इंटू 3, फिर मिलेगा 3 इंटू 4, ये कंटिन्यू नंबर का मल्टीप्लाई है। फिर मिलेगा 4 इंटू 5, 20, फिर मिलेगा 5 इंटू 6, 30। ऐसे ही करके आप आगे बढ़ सकते हो। अब अगला क्या लोगे, 6 इंटू 7, 42। ऐसा करके आप आगे बढ़ सकते हो। कंटिन्यू नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो उनमें जो नंबर मिलेगा, अगर ये नंबर क्वेश्चन में है तो डायरेक्ट आप इस नंबर को लेके बना सकते हो, क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस 1 है और सभी के सभी क्या है, को प्राइम नंबर, मतलब आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, ठीक है। देखो 5 और 6 आपस में कैंसिल नहीं होगा, 6 और 7 आपस में कैंसिल नहीं होगा, 3 और 4 आपस में कैंसिल नहीं होगा, 4 और 5 आपस में कैंसिल नहीं होगा, और सबके बीच का डिफरेंस भी कितना है, 1 है। तो अगर ऐसा नंबर दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है, 12, 20, 30, 42, अब आगे मिलेगा तो क्या मिलेगा, 56, और आगे मिलेगा तो क्या मिलेगा, 72, 8 इंटू 9, ठीक है। तो अगर ऐसे नंबर मिल रहे हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 है और दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो। इनके 2 फैक्टर हैं। जब जब क्वेश्चन माइनस वाला रहेगा तो छोटा फैक्टर आंसर, और जब जब क्वेश्चन प्लस वाला रहेगा बड़ा फैक्टर आंसर होगा, ठीक है। एक मेथड हो गया, फैक्टर से हम आंसर ले सकते हैं, एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड फॉर्मूले से बना सकते हो, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, फॉर्मूले से बना सकते हो। कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, तो देखो √4x, ठीक है, +1, बाहर में रहेगा प्लस या -1/2। बाहर में क्या रहेगा, प्लस या -1/2। अब इसमें जो भी नंबर दे, देखो यहाँ पे आपको 2 के बाद 3, 4, 5 नजर नहीं आ रहा, सीधा क्या नजर आया, 6। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 नजर नहीं आया, क्या नजर आ रहा है, ठीक है। आफ्टर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये सब नजर नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, सीधा 20। तो इनके बीच का नंबर भी तो क्वेश्चन में दे सकता है। अगर 15 दे दिया, 14 दे दिया, तो उसको बनाने के लिए फिर ये फॉर्मूला काम आएगा, √4x + 1। ये रूट के अंदर है, 4x और 1 जो है +1, ये रूट के अंदर है। रूट के बाहर या तो +1 है या -1 है, और डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। अब ये रूट के बाहर +1 है या -1 है, वो कहां से डिसाइड होगा, यहां से डिसाइड होगा। अगर क्वेश्चन प्लस वाला है तो ये +1 रहेगा, क्वेश्चन माइनस वाला है तो -1 रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर प्लस वाला है तो +1, क्वेश्चन अगर माइनस वाला है तो -1 रहेगा। क्लियर। अब देखो इसको जब बनाएंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 12। फॉर्मूला है √4x + 1, बाहर पे +-1/2। यहाँ पे x का वैल्यू दिख रहा है, x का वैल्यू क्या रहेगा, 12। तो 4 इंटू 12 + 1, बाहर में क्योंकि क्वेश्चन प्लस वाला है तो +1/2। तो 12 का 4 से गुणा होगा, 12 चौक 48, 48 पे 1 जोड़ेंगे 49, ठीक है।
49, अंडर रूट 49 प्लस 1/2, 49 का रूट आ जाएगा 7, 7 प्लस 1/2 मतलब 8/2 मतलब आ जाएगा 4। ठीक है, तो सेकेंड मेथड क्या हो गया, फॉर्मूले से बना सकते हो बनाने के लिए। ठीक है, और भी मेथड है बनाने के, डिटेल बनाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स के दो वैल्यू आएगा, एक में प्लस में आएगा एक में माइनस में, तो माइनस वाले को इग्नोर करके प्लस वाले को आंसर ले लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसे जब फॉर्मूले में रख के बनाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू 12 अंडर रूट 4x प्लस 1। ठीक है, किस में रहेगा, प्लस 1 रहेगा। ठीक, अंदर रूट के अंदर वाला हमेशा प्लस में रहेगा। ठीक है, रूट के अंदर वाला वैल्यू हमेशा किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। उसके बाद ये जो नंबर क्वेश्चन जो है माइनस वाला क्वेश्चन है, तो बाहर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा बाहर में। ठीक है, कुल मिला के 12 का गुणा 400 का 12 चौक 48 पे एक जोड़ेंगे 49, 49 बाहर में -1/2 है, 49 का वर्गमूल हो गया 7, 7 में 1 घटेगा बटे 2 तो आ जाएगा 6/2 आ जाएगा 3। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको? तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए दो मेथड है, एक डायरेक्ट नंबर अगर ऐसा मिल रहा है जिसको को प्राइम नंबर में आप ब्रेक कर सकते हो, कंटिन्यू नंबर होने चाहिए, आपस में कैंसिल नहीं होने चाहिए। ऐसे को प्राइम नंबर में अगर आप ब्रेक कर सकते हो तो डायरेक्टली उसके फैक्टर को लेके आप आंसर ले सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नंबर मिल गया है जिसमें को प्राइम नंबर निकालते नहीं बनेगा, या जिनके को प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 1 नहीं है, जैसे 15 है, 15 के लिए 3 गुणित 5, ठीक है, 3 और 5 उसके को प्राइम नंबर होंगे, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 नहीं है, कितना है, 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन को फिर इससे नहीं बना सकते, फिर ऐसे क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से बना लेंगे। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से लेके बनाएंगे। ये वाला प्लस कब रहेगा, जब क्वेश्चन प्लस वाला है, ये माइनस कब रहेगा, जब क्वेश्चन माइनस वाला है। ठीक है, उसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ था ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ था। देखो, अगर अलग अलग नंबर है, उसी क्वेश्चन में प्लस भी नजर आ रहा है माइनस भी नजर आ रहा है, सेम क्वेश्चन में प्लस भी नजर आ रहा है माइनस भी नजर आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बैक साइड से सॉल्व करते चलते हैं। देखो 25 का वर्गमूल कितना होगा, 25 का वर्गमूल 5, ये 5 आके किस में प्लस होगा, ये 5 आके प्लस किस में होगा, 11 में, फिर 11 में 5 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 का वर्गमूल 4, ये 4 आके किस पे जुड़ेगा, 12 में, 12 और 4 कितना हो गया, 16, तो रूट 16 और रूट 16 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, मतलब इस पूरे सीरीज का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, पूरे सीरीज का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा था √12 प्लस √11 प्लस √25, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करोगे तो पीछे से सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया √12 प्लस √11। ठीक है, और उसके बाद ये प्लस है। अब √25 का वैल्यू क्या होता है, 5, √25 का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, तो यहाँ पे हम √25 का वैल्यू लिख दिए, इसका वैल्यू आ गया 5। ठीक है, पहले स्टेप पे हम किसे सॉल्व किए, इसे सॉल्व किए और इसका वैल्यू रख दिया 5। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अब इसे सॉल्व करेंगे, √11 प्लस 5, तो 11 प्लस 5 हो गया √16 का वैल्यू आ गया 4, मतलब इसका वैल्यू आ गया 4, तो इसकी जगह रख देंगे 4, तो हो जाएगा √12 प्लस 4, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा √16। ठीक है, √16 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। तो ऐसे क्वेश्चन को बैक साइड से सॉल्व करते जाते हैं, जो भी लास्ट में नंबर है पहले उसका स्क्वायर रूट ले लिए, वर्गमूल ले लिए, उसके पहले अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, माइनस का साइन होगा तो घटा देंगे। ठीक है, फिर जो नंबर मिलेगा फिर से स्क्वायर नंबर मिलेगा, जैसे देखो यहाँ था 11, 11 कोई वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन कैलकुलेट किए तो मिल गया 11 और 5 जोड़ने से कितना मिल गया, 16, 16 का वर्गमूल मिल जाएगा। तो हमेशा प्लस या माइनस करके दिया रहेगा, उस नंबर में प्लस या माइनस करके जब बनाएंगे
तो हमेशा आपको जोड़ने घटाने के बाद वर्ग संख्या मिलेगा, जिसका आसानी से वर्गमूल ले सकते हो। फिर वर्गमूल लेने के बाद फिर उसकी पहले वाली संख्या में अगर प्लस में दिया है तो जोड़ लेंगे, माइनस में दिया है तो घटा लेंगे, फिर उसका वर्गमूल ले लेंगे। इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। क्लियर? बन जाएगा। देखिए सामने जो क्वेश्चंस है, अब इनको अगर सॉल्व करते हैं तो √8 इंटू √8 इंटू √8 ऐसा करते हुए इन्फिनिट टाइम्स है, ठीक है। तो अगर नंबर इन्फिनिट तक है तो हम पढ़े हैं कि जिस ऐसे क्वेश्चन में रूट के अंदर जो नंबर है वही उसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर √20 प्लस √20 प्लस √20 है तो 20 ऐसा नंबर है जिसका 2 फैक्टर मिलेगा, 20 के 2 फैक्टर मिलेंगे 4 इंटू 5, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? प्लस वाला है, को प्राइम नंबर है। 4 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है, तो डायरेक्टली यहीं से आंसर लेके बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा वाला है? प्लस वाला है। प्लस वाला है मतलब बड़ा फैक्टर जो है वो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। अगर फॉर्मूले से बनाते हैं तो फॉर्मूले से बनाएंगे इसे तो √4 इंटू 20 प्लस 1, फिर बाहर में प्लस 1/2, तो 20 का 4 गुना 80, 80 में एक जोड़ेंगे 81, तो √81, बाहर में प्लस 1/2, तो √81 का वैल्यू 9, 9 प्लस 1/2, तो 10 में से 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो आंसर आ जाएगा 5, फॉर्मूले से जब बनाएंगे तब, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है √6 माइनस √6 माइनस √6, ऐसा कहां तक है? इन्फिनिट टाइम्स। वही 6 के भी 2 को प्राइम नंबर मिलेंगे, 2 इंटू 3, दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है और दोनों आपस में कैंसिल भी नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन अगर माइनस वाला है तो छोटा नंबर आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर इसे फॉर्मूले से बनाते हैं तो √4 इंटू 6 प्लस 1, बाहर में -1 रहेगा क्योंकि क्वेश्चन कौन सा वाला है? माइनस वाला है। कुल मिला के हो जाएगा 6 गुना करेंगे 4, 4 का 6 गुना करेंगे 24, 24 में एक जोड़ेंगे 25, बाहर में -1/2, तो 25 का वर्गमूल 5, 5 में एक घटेगा 4, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। फॉर्मूले से अगर बनाते हैं तो। क्लियर? अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिट टाइम्स नहीं है, गिनती में है। कितनी बार है? 1 2 3 4, तो इसका बेस 2, इसका बेस 2, इसका बेस 2, इसका बेस 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब आंसर में हमें क्या लिखना है? आंसर में इसी नंबर को लिखना है 3, और उसकी घात में लिख लेंगे 16 से 1 कम करके ऊपर लिख लेंगे 15, मतलब 3 की घात 15/16, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 की घात 15/16। क्लियर? जितनी बार रूट है उसका बेस 2 है उतने बार मल्टीप्लाई कर लो, और जो भी नंबर आ रहा है उसको एक कम करके फ्रैक्शन नंबर बना दो, ठीक है। क्लियर सबको? इस क्वेश्चन में आएंगे तो इस क्वेश्चन में √42 माइनस √42 माइनस √42 ऐसा करते हुए कहां तक है? इन्फिनिट टाइम्स है, ठीक है। तो 42 के लिए भी 2 फैक्टर मिलेंगे, 6 इंटू 7, दोनों का डिफरेंस भी 1 है और दोनों आपस में कैंसिल भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन कौन सा? माइनस वाला है। माइनस वाला मतलब छोटा फैक्टर आंसर, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? 6, ये इसके लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 6। अब अगर इसी क्वेश्चन में को अगर फॉर्मूले से देखोगे तो फॉर्मूले से देखेंगे तो वही √4 इंटू 42 प्लस 1, बाहर में -1/2, ठीक है। 42 का 4 गुना करेंगे तो हो जाएगा 168, और 168 में प्लस 1 करेंगे 169 -1/2, तो ये हो जाएगा 169 का रूट हो जाएगा 13, 13 में 1 माइनस करेंगे तो 12/2, 12/2 आ जाएगा 6। ये इसका फॉर्मूले से बनाएंगे तो ये हो गया, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को बैक साइड से सॉल्व करेंगे। 25 का वर्गमूल 5, 5 आके जुड़ेगा 11 में, ठीक है। कितना बन जाएगा? 16। 16 का वर्गमूल लेंगे, इस 16 का वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 4, वो 4 आके किस में माइनस होगा? 20 में, ठीक है। फिर 20 में 4 घटा दिए तो क्या गया? 16। फिर 16 का वर्गमूल लेंगे 4, वो 4 आके किस में जुड़ेगा? प्लस होगा,
तो ये हो जाएगा √25 और √25 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। ठीक है, क्लियर सबको। 25 5 का 25 का वर्गमूल आ गया 5, ये 5 आके प्लस होगा 11 में, 11 में 5 जुड़ गया 16, 16 का वर्गमूल ले लिए 4, 4 आके माइनस होगा 20 में, 20 में 4 घटा दिए 16, फिर से 16 का वर्गमूल 4, 4 आके जुड़ेगा 21 में, 21 में 4 जोड़ने से मिल गया 25, 25 का वर्गमूल 5। क्लियर सबको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बैक साइड से सॉल्व करते जाते हैं। क्लियर सबको, बन जाएगा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है सामने, तो इस क्वेश्चन को अगर गौर करोगे तो फिर इसका को प्राइम नंबर निकालोगे 15 का को प्राइम नंबर, तो 3 into 5 तो आ रहा है, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। मतलब इसको हम लेके नहीं बना सकते डायरेक्टली इस नंबर को लेके नहीं बना सकते, तो किससे बनाएंगे फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला √4x + 1, बाहर में +-1/2। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 4, 15 का वैल्यू, x का वैल्यू 15 + 1। ठीक है, बाहर में क्या रहेगा +1, क्योंकि क्वेश्चन प्लस वाला है, /2। तो 15 का 4 से गुणा होगा 15 चौक 60, 60 में जुड़ेगा तो √61 + 1/2। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। ऑप्शन में ऐसा ही मिलेगा, ऑप्शन में ऐसा ही मिलेगा। अगर कंप्लीट आंसर लेना चाहेगा तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा √61 का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन में √61 का वैल्यू क्या होगा ये दिया रहेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को क्या करता है, जैसे देखो √61 जो है किसके बीच का नंबर है 64 और 49, इनके बीच का नंबर 61 है। ठीक है ना, इनके बीच का नंबर, तो इसका रूट क्या होता है 8 और इसका रूट क्या होता है 7। ठीक है, तो मान लो इनके बीच का नंबर है 7 पॉइंट समथिंग जो भी होगा। ठीक है, 7 पॉइंट करके जो भी नंबर आ रहा होगा वो होगा। ठीक है, √61 का वैल्यू 7 पॉइंट करके ही आएगा। ठीक है, अब अगर ये 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट करके है, ठीक है, मान लो 7.5 है, मान लेते हैं 7.5 बीच का नंबर, तो 7.5 में +1 करोगे तो क्या होगा 8.5, और 8.5 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा 4 पॉइंट करके कुछ आएगा। क्लियर सबको। तो ऐसे क्वेश्चन को फिर ऐसा दे देता है, ऑप्शन में ऐसा दे देगा, इसका वैल्यू जो भी आएगा 4 व 5 के बीच। ठीक है, आंसर कैसे दे देगा 4 व 5 के बीच, इस तरीके से दे देगा। ठीक है, वैसे 99% हमेशा ऑप्शन में यही रखता है, जब उसे कुछ कंफ्यूज कराना हो, ठीक है, तब आपको फिर ऐसा देगा। तब वहां पे आपको जज कर लेना है कि इनके बीच का नंबर है 7 और 8, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 स्क्वायर रूट के बीच का नंबर है 61, तो एक लगभग ये वाला वैल्यू आएगा, और उस पर +1 करके फिर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग वो 4 से 5 के बीच में आएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। बना लिए, कितने लोग बना लिए। इसे जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे √4x + 1, बाहर में -1/2, क्योंकि फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन कौन सा माइनस वाला, तो 4 × 7 + 1 ये रूट के अंदर, -1 बाहर में /2, 7 चौक 28 में एक जोड़ेंगे 29। ठीक है, 29 में -1 हो जाएगा /2, ये हो जाएगा आंसर। या फिर 29, √29 का वैल्यू किसके बीच होगा √36 और √25, मतलब 5 से बड़ा और 6 से छोटा। ठीक है, तो लगभग बीच का वैल्यू 5.5 मान लीजिए। 5.5 में आप -1 करोगे, 5.5 में
ठीक है, -1 करोगे, ठीक है, 5.5 में -1 करोगे क्या आ जाएगा 4.5 और 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो लगभग किसके बीच आ जाएगा, 2 और 3 के बीच आ जाएगा। क्लियर सबको, बन जाएगा।